अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार सी रेसिपी चिकन कीमा मटर कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से और कुछ मसालों से ये बन जाती है। रेसिपी को पूरा देखिएगा और ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोगों ने बताना है कि ये रेसिपी किस तरह की बनी। तो ये देखें आप लोगों के सामने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने रखे हुए हैं, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये मसाले इसमें जाएंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा का पाउडर लिया है और ये हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ली है और 1 मैंने टीस्पून नमक लिया है और सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून ली है और कश्मीरी मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है। तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है और ये धनिया और ज़ीरा कुटा मोटा मोटा पीस लें आप उसको। और ये जूलियन कट अदरक ली है। हरी मिर्च आप लोग इस तरह काट सकते हैं। तो ये मैंने मटर लिए हैं। मटर आप लोग कोई से भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने फ़्रोज़न इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ पे प्याज मैंने बारीक काट ली थी, ये ली है हमने 1 प्याली। और ये हरा धनिया मैंने लिया है यहाँ पे। और हमें जाएगा ये टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं। और ये है लहसुन और अदरक मैंने इस तरह साबुत रख लिया था, तो ये लिया है। तो ये है हमारा चिकन का कीमा और ये मैंने लिया है तमाम इंग्रेडिएंट्स। मैं आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चिकन का कीमा जो है वो उसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ऑयल शामिल कर दिया मैंने। ऑयल को आप लोगों ने उतनी देर तक पकाना है जब तक ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो आप लोगों ने फ़ौरन से प्याज नहीं डालनी। जब गर्म हो जाए तो आप लोगों ने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। तो चले हम अब इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये 1 प्याली प्याज जो मैंने काटी हुई थी ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो कढ़ाई में हम लोगों ने प्याज ऐड कर दी है। तो प्याज को आप लोगों ने डालकर अच्छे से 1-2 मिनट के लिए पकाना है। और जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो इसमें बाकी मसाले जाएंगे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले हम प्याज के नरम होने का इंतज़ार करते हैं। जब थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो फिर इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। प्याज को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने इस तरह सॉफ़्ट कर लेना है। तो ये देखें, अब इसमें हम अदरक और लहसुन को शामिल कर देते हैं। अदरक और लहसुन मैंने साबुत इसी तरह शामिल कर दिया था मोटा मोटा, क्योंकि बाद में इसका मसाला बनेगा। तो आप लोग भी इस तरह बहुत आसानी हो जाती है, आप लोगों को बार बार पीसना नहीं पड़ता। तो अदरक और लहसुन शामिल करके अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। इस तरह आप लोगों ने टमाटर भी ऐड कर देने हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जब डाल दिया है, अब 1-2 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे ऐसे दम पे भी पका सकते हैं आप लोग, कि हल्का सा जो अदरक और लहसुन है वो सॉफ़्ट हो जाए। हमारा जो प्याज और ये टमाटर है इसका मसाला अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आप लोगों ने इतनी देर तक आप लोगों ने इसको अच्छे से पकाना है। तो बस यहाँ पे अब ढक्कन लगा के आप लोगों ने 15-20 मिनट के लिए रख देना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों ने चेक करके चम्मच हिलाते जाना है ताकि हमारा मसाला जो अच्छे से पक जाए। प्याज लहसुन अदरक और टमाटर को पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है। तो अब आप लोगों ने इस टाइम पे आप लोगों ने जितने मैंने मसाले आप लोगों को बताए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। तो चले अब हम इसमें शामिल कर देते हैं और शामिल करके आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और 15-20 मिनट के लिए आप लोगों ने ढक्कन लगा के इसको छोड़ देना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है दूर हो जाए और अच्छे से हमारा मसाला रेडी हो जाए। तो चलें चेक करते हैं। ये देखें, मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। नमक मिर्च जितने भी मसाले हम लोगों ने ऐड किए थे ये पक चुके हैं। तो अब आप लोगों ने किसी भी मशीन की मदद से आप लोगों ने ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से मसाले को पीस लेना है।
तो चलें ये देखें, हम इसको मसाले को अच्छे से पीस लेते हैं पहले, और बाद में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह ये आगे पकेगा हमारा कीमा। ये देखें, मसाले को हम लोगों ने पीस लिया है। तो आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल जो मेरा बचा हुआ था वही उसी ऑयल में मैंने ये मसाला ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों को ऑयल कम लगता है तो आप पहले ऑयल डाल भी सकते हैं इसमें, तो बट मुझे ऑयल बिल्कुल मुनासिब लगा था अपने कीमे के लिए, तो मैंने उसमें मसाला ऐड कर दिया। मसाला ऐड करने के बाद आप लोगों ने साथ ही ये कीमा ऐड कर देना है। कीमे को ऐड करके अच्छे से मसाले में मिक्स करना है, और मिक्स करके आप लोगों ने तब तक कीमे को पकाना है जब तक अच्छी तरह से कीमा गल ना जाए। और इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चिकन का कीमा है वो तो इसी तरह गल जाता है पकते पकते। ये देखें, बल्कि कीमे ने पानी छोड़ दिया था। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितना पानी छोड़ दिया है। ये अपने ही पानी में ये पकेगा। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन लगा देती थी, छोड़ देती थी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिला के फिर मैं रख देती थी। तो इसको आप लोगों ने तब तक पकाना है जब तक कीमा अच्छे से गल ना जाए हमारा। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा कीमा हो रहा है हमारा रेडी। तो जब कीमे का ऑयल छोड़ देगा आप लोगों ने उस टाइम तक पकाना है। कीमा जो हमारा है ऑयल उसके ऊपर नज़र आना चाहिए, तब अच्छे से भून जाता है, वो उसका टाइम होता है। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है कीमे की। तो आप लोगों ने इतनी देर तक पकाना। ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया है ना, तो इस तरह आप लोगों ने कीमे को उतनी देर तक पकाना है, उसका सारा पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल हमारा आ जाए। तो चलें अब हम इसमें मटर शामिल कर देते हैं। क्योंकि मैंने फ्रोज़न पीस यूज़ किए थे तो मैं इनको पकते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आप लोगों के पास फ्रेश हैं तो आप लोग कीमे के साथ भी डाल सकते हैं, ताकि उनको भी पकने का टाइम लगता है। तो बस मैंने इस टाइम पे ऐड कर दिए, और अच्छे से मिक्स करके आप लोगों ने इसको भी 15-20 मिनट पकाना है। क्योंकि मेरे जो फ्रोज़न पीस थे वो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं ये लेते, तो आप लोगों ने उतनी देर पकाना है जब तक हमारा कीमा और मटर अच्छे से गल ना जाए। तो ये देखें, हमारा जो कीमा और मटर अच्छे से गल गया है। ये देखें, ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से झटपट से ये गल गया था। क्योंकि जो मेरे फ्रोज़न मटर थे वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो बस यहाँ पे आप लोगों ने इसी तरह पे रेडी कर लेना है। और लास्ट पे जो हमारी चीज़ें जाएंगी, वो जो मसाले मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो यूँ हैं, जिसमें गरम मसाला था, धनिया और ज़ीरा था, और हमारी हरी मिर्च थी, और जूलियन कट जो अदरक था मैंने काटा हुआ वो डालेंगे इसमें। एक एक करके इस तरह आप लोगों ने सारी चीज़ें शामिल कर देनी है। और लास्ट पे जो जाएगा हमारा हरा धनिया, लास्ट पे आप लोगों ने इसी तरह हरा धनिया भी डाल देना है। तो ये देखें, बहुत मज़ेदार हमारी चिकन मटर कीमा कढ़ाई रेडी हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा किस तरह की रेसिपी बनी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ जल्दी मिलेंगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।